Hi guys, this is Samir from HST class 6, 7, 8 and welcome to all of the session। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले टॉर्नेडोज से, ठीक है। टॉर्नेडोज के बारे में आज पढ़ेंगे कि इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनेल शेप क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। देखो, टॉर्नेडो क्या होता है? एक ब्लैक कलर का फनेल, आपने फनेल देखा होगा, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? फनेल बोलते हैं, ओके। जो आपके घर में आप जो बोलते हो ना, गरनी जिसे बोलते हो ना, उस गरनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फनेल बोला जाता है। तो फनेल के शेप का एक क्लाउड होता है जो स्काई टू ग्राउंड तक फैला हुआ रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। तो मोस्ट ऑफ जो टॉर्नेडोज आते हैं वो वीक आते हैं। एंड अ वायोलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। और जो सबसे खतरनाक टॉर्नेडो होता है, जो एकदम वायोलेंट, वो होता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ओके। टॉर्नेडो में फॉर्म विथ इन साइक्लोन्स, ठीक है। टॉर्नेडो भी क्या फॉर्म करता है? साइक्लोन फॉर्म करता है। इन द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज vulnerable टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। देखो, ईस्ट का पार्ट जो है, ईस्ट के पार्ट में, इंडिया का जो ईस्ट का पार्ट है, वहां पे मोस्ट ऑफली क्या आता रहता है? ऐसा टॉर्नेडो आता रहता है। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones। और वहाँ पर जो आता है साइक्लोन से, और ये जो टॉर्नेडो जिसे कहते हैं, वो फ्रीक्वेंटली रहता है, ओके। इतना ज़्यादा भी नहीं आता है। और इंटेंसिटी भी कैसी रहती है बच्चों? कम रहती है। तो हमारे इस तरफ टॉर्नेडो बहुत कम देखने को मिलता है। अभी देखते हैं कि 8.7 इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अभी हमें कौन से सेफ्टी रखनी चाहिए वो बात करते हैं। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द, देखो क्या करना चाहिए? अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस देनी चाहिए अगर आपको पता चलता है कि साइक्लोन आने वाला है, ओके। तो आपको पहले से ही क्या रखनी चाहिए? उसकी सेफ्टी रखनी चाहिए। अभी किसी भी तरह से आपको क्या होता है? जानकारी मिलती है फोरकास्ट, मतलब कि साइक्लोन के आने से पहले आपको फोरकास्ट किया जाता है रेडियो पे या फिर टीवी पे, न्यूज़ आ जाता है कि अभी साइक्लोन आने वाला है या फिर उसकी कोई गुंजाइश है आने की। तो आप क्या हो जाते हो? सावधान हो जाते हो। अभी रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द, देखो रैपिडली क्या दिया जाता है? कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब कि रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू वार्निंग दी जाती है टू द, ठीक है, टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट एजेंसी है, फिर जो भी फिशरमैन है ना, उन सभी को क्या दिया जाता है बच्चों? एक वार्निंग सी दी जाती है कि अभी जो टॉर्नेडो है, साइक्लोन है, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। तो आप क्या रहिए? सावधान रहिएगा। देखो यहाँ पे फिगर दिखाया है, एक पूरा क्लाउड से लेकर जमीन तक क्या होता है? टॉर्नेडो फैला हुआ रहता है। चलो, तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है टॉर्नेडो की दिखाई गई है, ओके। चलो, अभी देखते हैं आगे की कौन सी दूसरी खबर दी जाती है कि कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। देखो, साइक्लोन कभी भी आता है, ये नेचुरल डिजास्टर है, ये कोई भी रोक नहीं सकता इसको आने से। तो क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन के शेल्टर, मतलब कि जो भी साइक्लोन के नज़दीक है या फिर 100-200 किलोमीटर के अंदर है, उन लोगों को क्या किया जाता है? वार्निंग दी जाती है और उन लोगों का जो एरिया है वो
खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, देखो जो भी एरिया ऐसा है जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ के पीपल को क्या कर दिया जाता है, मूव ऑन कर दिया जाता है कि यहाँ का एरिया खाली करवा दिया जाता है और उन पीपल्स को दूसरी जगह ले जाया जाता है, सेफ जगह पे जहाँ पे टॉर्नेडो आने की संभावना नहीं रहती है। चलो, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अभी पीपल कौन से एक्शन करने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो देखते हैं कि वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। देखो, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो ये सारे नेचुरल डिजास्टर आने वाले हैं उनका प्रिडिक्शन लगाते हैं और आपको बताते हैं टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू कि अभी आपके एरिया में क्या आने वाला है, ये साइक्लोन आ सकता है, इतनी मात्रा में बारिश आ सकती है। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए ताकि हम क्या प्रिपेयर रह सके। एंड वी शुड मेक नेसेसरी arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places. चलो, तो क्या होता है कि मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड, मतलब कि हाउस में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ले लो। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें अपने साथ ले लो और कहीं सेफर प्लेस पे चले जाओ। एंड अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर as floods may have damaged the roads, and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers। देखो, अभी आपको क्या करना है, अगर फ्लड आके गया है ओके, या फिर फ्लड आने वाला है, तो आप कभी भी ड्राइविंग करके नहीं जाओगे, क्योंकि वो रोड जो है वो रोड पे भरोसा नहीं कर सकते हम वो रास्तों पे, क्योंकि रास्तों पे फ्लड आने की वजह से वो रास्ते बैठ भी जा सकते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे भी बन सकते हैं। तो आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपकी कार उस गड्ढे में चली भी जा सकती है। फिर आपको रेडी रखना है इमरजेंसी सर्विस, जैसे कि पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, मेडिकल सेंटर्स के नंबर आपको रेडी रखने हैं, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप कॉल करके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनको। ओके, चलो, सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया। अगर आप साइक्लोन वाले एरिया में हो तो आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो यहाँ पर बताया है कि डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी contaminated and always throw drinking water for emergency। देखो, ऐसे ही है ना, हम पानी को बचा के रखना चाहिए इस टाइम पे। ओके, डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी contaminated and always store drinking water। जो भी पीने का पानी है वो क्या करना चाहिए, हमें स्टोर करके रखना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए कि अफवाहों से मतलब कि जो भी अफवाहें आ रही है ना, वो पता करना है कि वो सच है कि झूठ है। जो भी बातें आपको पता चल रही है, साइक्लोन आने वाला है नहीं आने वाला है, या फिर जो जिस तरह की भी बातें हो, वो सारी बातें को क्या कर लो, एक दूसरी तीसरी तरह से कंफर्म कर लो एक बार। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है बच्चों, कंफर्म कर लेना है। और फिर क्या करना है, आप जिस भी जगह हो जहाँ पे साइक्लोन आने वाला हो,
तो वहाँ पर थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है ताकि आप क्या रहे, सेफ रहे इसके लिए, ठीक है। चलो फिर इसके लिए क्या करेंगे, सरकार भी आपके इस कदम पे एक नया फैसला लेती है कि जिस जिस एरिया में साइक्लोन आने वाला है वो एरिया जल्द से जल्द वो खाली करवा सके, ऐसा कुछ ट्राई वो करेंगे, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पर जो पहला प्रिकॉशन था वो ऐसा था कि डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, मतलब कि जो भी दूषित पानी है, जो भी खराब पानी है उसको नहीं पीना चाहिए। फिर ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए जो ड्रिंकिंग पानी है वो क्या करना चाहिए, सेव करके रख लेना चाहिए। एंड डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, देखो जो भी गिरा हुआ पावर लाइन्स होता है ना, मतलब कि खंभे गिर जाते हैं साइक्लोन के आने की वजह से, और जो भी स्विच है, ठीक है, गीली स्विच है पानी वाली, उन सभी स्विच को हमें छूना नहीं है। एंड डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, देखो अभी बाहर मौज मस्ती करने के लिए नहीं निकलना चाहिए जब आपको पता हो कि साइक्लोन आने वाला है तो। एंड डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, ठीक है। देखो आप है ना, जो भी रेस्क्यू फोर्स आती है ना आपको बचाने के लिए, अगर आपके एरिया में क्या हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है, ठीक है, साइक्लोन आके चला गया है वैसा समझो, तो साइक्लोन आके चला गया है आपके एरिया में और आपको अगर बचाने के लिए कोई भी फोर्स आती है, ठीक है, तो आपको उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। वो लोग आपको बचाने आए हैं सेफली तो आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए उस टाइम। और फिर कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स और नेबर्स जो है उनकी क्या करनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए, ओके। कि आपके एरिया में अगर ये साइक्लोन आके गया हो तो कितना सारा नुकसान करके जाएगा, ओके। तो ये वो सारा नुकसान में आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स को जो भी तकलीफ हो रही है उस तकलीफ में आप क्या कीजिए, उनका साथ दीजिए, ओके, और उनकी हेल्प कीजिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है वो देखते हैं कि दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclones। देखो जो भी साइक्लोन्स आ रहे हैं उन साइक्लोन्स को पहले से ही, मतलब कि ये जो आज की टेक्निक है वो ऐसा बता देती है कि ये साइक्लोन अभी हमारे एरिया में क्या होने वाला है, आने वाला है, ऐसा पहले से ही आपको क्या दे देती है, प्रिडिक्शन दे देती है। तो आप क्या करोगे, अपने घर में सुरक्षित रहोगे, बट अगर आपको घर खाली करना हुआ तो वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि नहीं हमारे एरिया में फाइनली क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो हमें हमारी जगह क्या कर देनी चाहिए, खाली कर देनी चाहिए, ताकि हम क्या हो जाए, बच जाए। The world today is very different thanks to satellites and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance, and the message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast, and several national and international organizations कॉपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। देखो बच्चों अभी आज की टेक्नोलॉजी कैसी है कि जो भी सैटेलाइट है ना हमारे वहाँ, तो सैटेलाइट और रडार्स कुछ ऐसे रखे गए हैं जो क्या साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच, मतलब कि वो साइक्लोन को ऊपर से सैटेलाइट जो होता है, ठीक है, मिल्की वे में जो हमने सैटेलाइट छोड़ के रखा है, तो वहाँ पे जो सैटेलाइट रहता है वो सैटेलाइट क्या करता रहता है, साइक्लोन अलर्ट देता रहता है या फिर साइक्लोन वॉच देता रहता है आप एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, कि यहाँ पे इस समुंदर में साइक्लोन आया है या फिर कोई भी इस सिटी में साइक्लोन आया है, तो जो रडार रखे हैं हमने, जो सैटेलाइट रखे हैं, वो सैटेलाइट हमें मैसेज दे देगा, ओके। और वही चीज़ किसको पता चल जाएगी, न्यूज़ वालों को पता चल जाएगी, और न्यूज़ वाले लोग किसे बताएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि अब
आपके एरिया में क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो आप सेफ रहे, इसीलिए आपको प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। ठीक है, चलो तो इतनी सी बात थी। आपको 24 या 24 या 48 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो आपके पास इनफ टाइम होगा अपने आप को क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 8 खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर सेशन। फिर मिलते हैं कल, और एक्सरसाइज लिख लेना 2 टाइम्स। ठीक है, चलो, गुड बाय।